नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य में नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की समीक्षा बैठक आयोजित। विभिन्न प्रस्तावों पर हुई समीक्षा। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिक करेंगे किसानों से सीधा संवाद। 29 मई से 12 जून तक आयोजित होगा अभियान। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। आगामी 4-5 दिन कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ आंधी व हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। राजस्थान सरकार के आदेशों की अनुपालना में मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में राज्य में नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के प्राप्त प्रस्तावों को लेकर परीक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्य राज्य मंत्री वन विभाग श्री संजय शर्मा, राज्य मंत्री सहकारिता विभाग श्री गौतम कुमार तथा समिति के संयोजक राज्य मंत्री नगरीय विकास विभाग श्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा इस बैठक में अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग की नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर समीक्षा एवं गहन चर्चा की गई। आपको बता दें कि जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग की नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की अगली बैठक बुधवार को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव श्री इंद्रजीत सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रदेश के सभी अस्पतालों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए एसओपी में जरूरी बदलाव करने के साथ ही राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत तकनीकी नवाचार भी किए जाएंगे ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। श्री खीवसर ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वाले हर मरीज का जीवन अमूल्य है। उपचार की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने हाल ही में सवाई मानसिंह अस्पताल में एक महिला रोगी को गलत ब्लड चढ़ने की घटना को गंभीरता से लेते हुए सख्त हिदायत दी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो। उन्होंने इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत चिकित्सा तंत्र को तकनीकी तौर पर मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत अब आभा आईडी के तहत रोगी के विवरण में ब्लड ग्रुप अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में ब्लड की उपलब्धता के साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी सुगमता और सटीकता हो। चिकित्सा मंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों के आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर वार्डों में उपचार के लिए निर्धारित एसओपी की गंभीरता एवं सख्ती के साथ पालना सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत बालिकाओं के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए सेविंग बॉन्ड की राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई है। बालिकाओं को शिक्षा एवं संबल उपलब्ध कराने के हमने लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाता था। इसे मैं 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूँ। राज्य सरकार की इस अनोखी पहल के तहत बेटियों को मिल रहा नया जीवन। बेटी के जन्म से लेकर 21 साल तक 7 किश्तों में मिलेगी 1,50,000 रुपए की सहायता। लाडो प्रोत्साहन योजना से बालिकाओं को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्जवल भविष्य की दिशा में नए अवसर प्राप्त होंगे। जानिए कैसे 1,50,000 रुपए की मदद मिलती है 7 किश्तों में। जन्म के समय रुपए 5,000, 1 वर्ष की आयु पर रुपए 5,000, स्कूल प्रवेश पर रुपए 10,000, कक्षा 6 में प्रवेश पर रुपए 15,000, कक्षा 10 में प्रवेश पर रुपए 20,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर रुपए 25,000, 21 वर्ष की आयु पर रुपए 70,000। योजना का उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करना। लाडो योजना ने खोली नई राहें, बदली सोच, बढ़ाया बेटियों का सामाजिक सम्मान। लाडो प्रोत्साहन योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में राज्य सरकार का एक सशक्त कदम।
शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में केंद्र व राज्य सरकार और ICAR के सहयोग से चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी जिलों के संयुक्त निदेशक, समस्त कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR के संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। शासन सचिव श्री विशाल ने बताया कि यह अभियान आगामी 29 मई से 12 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड विजन यानी प्रयोगशाला से खेत तक की सोच को साकार करना है। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंचकर खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी किसानों को देंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस अभियान का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने के लिए कहा। प्रदेश की गौशालाओं में सुधार को लेकर पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में गोपालन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में गौशालाओं को समय पर अनुदान देने, गौशाला की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाने, गौ तस्करी कानून को और अधिक सख्त बनाने, मृत गौमाता के शव को समाधि देने के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन करने की गौ सेवा समितियों के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने, गौ अर्क की बिक्री आयुर्वेद विभाग के माध्यम से करवाने के लिए उचित व्यवस्था कराने सहित अन्य सुझावों पर भी चर्चा हुई। गौपालन मंत्री ने सभी विषयों पर गहन विचार विमर्श के बाद गौशाला प्रतिनिधियों को उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। श्री कुमावत ने बताया कि गौशालाओं में व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तरीय कमेटियों में 2-2 सदस्य शामिल करने के प्रस्ताव पर राज्य स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को समय पर अनुदान की राशि मिले, इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा। गौशालाओं की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाने के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। कई विषय है जो गौशालाओं को संचालन करने में उनके सुधार की आवश्यकता है, उनकी बातें सुनी है और जो विषय है वो संबंधित डिपार्टमेंट के है तो उनको भी हम लिखेंगे कि उनमें हम सुधार कैसे कर पाए। साथ ही साथ में अनुदान गौशालाओं को हम देते हैं। पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने 10% बढ़ोतरी की थी, इस बार 15% बढ़ोतरी की है और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोकास्ट मशीनें भी हमने 100 गौशालाओं को दी है और भी गौशालाओं को मजबूती के लिए हम और भी प्रयास कर रहे हैं। गौशालाओं को हम अनुदान भी लगभग 1200 करोड़ के आसपास गौशालाओं, नंदीशालाओं को दे रहे हैं। इन गौशाला प्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखी है, उन बातों को हम मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे और जो सुलझाने लायक है वो हम आगे इनका सुलझा करके रास्ता भी निकालेंगे। और अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक आगामी 4-5 दिन राज्य में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ आंधी व हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में राज्य में मेघ गर्जन तथा धूल भरी आंधी के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में उष्ण लहर दर्ज की गई तथा शेष राज्य में कहीं-कहीं अति उष्ण लहर दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान बाड़मेर में 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी भागों में मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं वर्षा दर्ज हुई है। सर्वाधिक वर्षा कोटरा, उदयपुर में 15 मिलीमीटर दर्ज की गई है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने तथा पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज होने के साथ कहीं-कहीं हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना है। राज्य के शेष अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से नीचे दर्ज होने की संभावना है। मेघगर्जन के साथ आंधी व हल्की बारिश का दौर राज्य में कहीं-कहीं आगामी 4 से 5 दिन जारी रहने की संभावना है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।